नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं जिसकी आपको बेहद जरूरत है। सेशन है कि जोसा में जो क्लोजिंग रैंक होता है वो क्या है और सीसैप में जो क्लोजिंग रैंक होता है वो क्या है। विश्वास मानिए, आप अगर ये पूरा सेशन देख लेते हैं उसके बाद आपको इतना नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि आप ये समझ जाएंगे कि लाखों रैंक तक, अगर प्रिसाइजली बताऊं तो 13.5 लाख से ज्यादा रैंक पर पिछले साल, लास्ट ईयर साल 2024 में बंद हुआ है काउंसलिंग का ब्रांच, वो भी एनआईटी का। तो ये सारी जानकारी आपको इसी सेशन से मिलेगी। आपको ये भी बताऊंगा इस सेशन में कि जोसा की रैंक का क्या मतलब है और सीसैप में क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि रियलिटी में जो सीसैप है, सीसैप में आपको बहुत पीछे रैंक तक अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो का यही टाइटल है कि जोसा में क्या मतलब किस रैंक तक मिलेगा, क्या मिलेगा, सीसैप में क्या मिलेगा और आपको कैसे इसका मैक्सिमम फायदा निकालना है ताकि आपको बहुत पीछे रैंक पे भी अच्छा एनआईटी, अच्छा जीएफटीआई, अच्छा ट्रिपल आईटी मिल जाए। शुरू करने के पहले मेरे को एक बात सारे लोग जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। एक मिनट, हाँ कहाँ गया। शुरू करने के पहले सारे लोग चैट बॉक्स में जल्दी से एक बात बताओ कि भाई तुम्हारा क्या रैंक है। मेंस का रैंक बता दो अपना, एडवांस का रैंक तो चलो ठीक है। जल्दी से चैट बॉक्स में सारे लोग, जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मेंस का रैंक लिखकर थोड़ा बता दीजिए कि आपका रैंक क्या है, क्या आया है मेंस में, ये जानना चाहूंगा। 5 लाख, अच्छा 5 लाख आया है 4776 का। बाकी सबका क्या है? 5 लाख में भी मिल सकता है, ऑल्दो सीएससी नहीं मिलेगा बट रैंक ब्रांच तो मिल जाएगा और वो भी एनआईटी में भी पॉसिबल है। 90,000 आया है दिव्यांशु कुमार, दिव्यांशु 90,000 में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, सीएससी भी मिल जाएगा 90 में, सच बता रहे हैं, अभी दिखाएंगे। 1,05,170, 4,04,0897, ठीक है। और 90,000 86,611, ठीक है। 4,32,226, ठीक है। 3,11,165, 1.7 लाख। 12,369, बेटा 12,369 में तो सब मिल जाएगा, दुनिया मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं, मेजॉरिटी महसूस कर पा रहा हूं कि मेजॉरिटी वही बच्चा है जो लाखों के रैंक वाला है। और हालांकि सारे लाखों के रैंक वाले नहीं है, कुछ 80-90 हजार वाले भी हैं जिनको अभी तक कुछ मिला नहीं है और उनको लग रहा है शायद मिलेगा नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो से यही आई ओपनर होगा आपके लिए कि आपको बता पाऊं कि आपको बड़े अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़िया बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। शुरू करते हैं। जल्दी बता दो कि अभी तुम कौन सी कैटेगरी में हो। ABCD आप प्लेस हो चुके हैं आईआईटी में? ऐसे चांसेस कम है, नहीं तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। क्या आप A कैटेगरी वाले बच्चे हैं? B कैटेगरी प्लेस एक एनआईटी या ट्रिपल आईटी में हो चुके हैं, मतलब आपको सीट मिल चुकी है, क्योंकि 2 राउंड हो गया है। जोसा का पहला राउंड 14 जून को निकला है, दूसरा राउंड 25 जून को निकला है सीट एलोकेशन का। तो 2 राउंड हो गए हैं, इसमें आप कहां आए हैं अभी? या तीसरा कि भाई आप कोई जीएफटीआई में हुए हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में नहीं हुए हैं। या चौथा वाला ऑप्शन कि नहीं सर कहीं नहीं प्लेस हुए हैं, अभी हालत बुरी चल रही है और इसीलिए डरे हुए हैं। मैं देख पा रहा हूं मेजॉरिटी बच्चा डी में है कि वो अभी कहीं नहीं प्लेस हुआ है और शायद इसीलिए ये वीडियो भी देखने आया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे ई कैटेगरी जो इस साल प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, या तो उन्होंने उनके मतलब एलिजिबिलिटी ही नहीं है या फिर वो इस साल बैठे ही नहीं थे, जो भी। तो ई वाले बच्चे भी बहुत सारे होंगे। वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि सर मैं ई कैटेगरी का हूं, कि मैं इस साल एलिजिबल नहीं हूं, अगले साल के लिए देख रहा हूं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले डेट याद दिला दूं पुराने। 14 जून को पहला सीट राउंड एलोकेशन, दूसरा भी हो चुका है 25 जून को, 2 जुलाई को तीसरा आने वाला है, फिर चौथा आएगा, 5वां आएगा और इस बार 6ठा राउंड भी है फाइनल का। 6ठा राउंड होगा 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई को आपको पता चलेगा कि आपको कहीं कुछ मिल रहा है या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहां तक कुछ मिल गया है, मान लीजिए 5वें राउंड तक और 11 जुलाई तक, और आपने इसी टाइम पे कहीं कुछ और भी अप्लाई किया था, वो भी मिल गया है आपको, और आपको वो दूसरा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो आप 16 जुलाई के पहले देखिए, वेडनेसडे 16 जुलाई 2025 से लेके 22 जुलाई के बीच में, 22-17 मतलब 5 बजे शाम तक आपका टाइम है विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स। मतलब अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है तो आप इस टाइम तक, जैसे ही 6ठे राउंड में आपको मिल जाए, तो 22 जुलाई के पहले पहले आपको विड्रॉल कर लेना है अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। यह करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप विड्रॉल नहीं करते हैं और आप सीट ले लेते हैं, और मान लीजिए आपने फैसला लिया कि दूसरी जगह जाना है और भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए दूसरी जगह और आपको वापस लौट कर आना पड़े आईआईटी की तरफ,
तो आईआईटी ये सख्त निर्देश लिखती है कि कोई भी बच्चा जिसने सीट विड्रॉल नहीं किया और उसने एक्सेप्ट करके आगे एडमिशन भी नहीं किया, तो जिसने विड्रॉल भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसको आईआईटी बार कर देती है, उसको ब्लैकलिस्ट कर देती है। और ब्लैकलिस्ट करने की वजह से आगे फ्यूचर में आप आईआईटी में कभी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप सीट को घोस्ट ना कर दे। समझ रहे हैं? तो विड्रॉल ले लीजिएगा अगर नहीं ज्वाइन करना हो, या फिर एक्सेप्ट कीजिएगा, बीच में त्रिशंकु मत बनिएगा। अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका 16 जुलाई को एलोकेशन हो जाएगा, 22 तक आपका विड्रॉल करना है आपको। अब मान लेते हैं आपने विड्रॉल कर लिया, तो अब आखिरी राउंड में अगर कोई विड्रॉल कर रहा है तो अब तो वो आईआईटी का सीट खाली रह जाएगा, या आईआईटी में तो नहीं रहता है, कभी नहीं रहा है, एनआईटीज की सीट खाली रह जाएगी। तो होता क्या है कि छठे राउंड के बाद 22 तारीख तक विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है, और विड्रॉल के बाद होता क्या है, एक सीसैब का राउंड होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड होता है, इसको ऑन स्पॉट राउंड भी कहते हैं। होता यूं है कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट इसकी 22 जुलाई को आपने यहां पे विड्रॉल दे दिया, 22 जुलाई तक सबने विड्रॉल दे दिया, 24 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू करवाती है, यही जोसा से मतलब क्या कहते हैं एनटीए ही करवाती है। उसके बाद आपका सब कुछ होता 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 आपका सीसैब का पहला राउंड। अब सीसैब में भी क्या होता है, बच्चों को बताया जाता है पहले से कि देखो देखो इन कॉलेजेस में, और यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, इसमें सीसैब में सिर्फ एनआईटी होता है और जीएफटीआई होता है, आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आईआईटी में इतनी सीटें नहीं होती हैं कि वो, और ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि बच्चे ने आखिरी राउंड में आके उसकी सीट खाली छोड़ दी हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए एनआईटी और जीएफटीआई में ही सीट खाली रहती है कि आखिरी राउंड में आके बच्चा ने ना कह दिया, अदरवाइज आईआईटीज में सारी सीट भर जाती है। तो एनआईटी और जीएफटीआई में सीसैब मतलब कौन कौन सीट खाली है ये आपको दिखा देगा। दिखाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे कि भैया हमको अभी भी सीट लेनी है। उसके बाद पहला राउंड जो होगा, स्पेशल राउंड जिसको कहा जाता है स्पॉट राउंड, उसका 9 अगस्त को रिजल्ट आएगा। अगर आपको इसमें कुछ मिल गया बहुत अच्छी बात, नहीं तो दूसरा राउंड होगा 14 अगस्त को, और तीसरा राउंड का रिजल्ट आएगा 19 अगस्त को। तो आपको या तो सीट 19 अगस्त तक मिल जाएगी, या फिर किस्मत बहुत अच्छी रही तो 16 जुलाई तक। तो मोटा मोटी मानिए कि 16 जुलाई तक तो ऐसे भी सब फाइनल पता चल जाना है। अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो 1 महीना और रुकिए, आपको सीट मिल जाएगी। अब किस रैंक तक वाले को रुकना है, ये आज के वीडियो का चर्चा का मुद्दा है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आपको बता दूं, जो मैंने आपको सब बताया इसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स। जैसे ये है जोसा। अब जोसा क्या है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी सबके लिए है। पर सीसैब में आईआईटी नहीं होता, एनआईटी होता, ट्रिपल आईटी होता, जीएफटीआई होता, बाकी सब होते, बस आईआईटी नहीं होता। इसमें 6 राउंड होगा, उसमें 3 राउंड होगा। हाँ, यहाँ पर मेंस और एडवांस दोनों के मार्क्स लिए जाते हैं। जैसे आईआईटी में कैसे सिलेक्शन होता है, एडवांस, यहाँ पे सिर्फ मेंस का मार्क्स लिया जाता है। क्लियर? अब रेगुलर राउंड अलाउड बिफोर फाइनल राउंड नॉट अलाउड। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विड्रॉल अलाउड है। मतलब मान लीजिए आपको सीट मिल गया और उसके बाद आपको पसंद नहीं आया, तो आप विड्रॉल ले सकते हैं, आपको पैसा वापस मिलेगा। लेकिन सीसैब में कोई विड्रॉल नहीं होता। अगर आपने इसमें एंट्री ली है और आपको सीट मिल गया, तो आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अब हमको नहीं, ये सीट नहीं चाहिए। आपके पूरे पैसे जाएंगे, कोई पैसा वापस नहीं आएगा, नॉन रिफंडेबल होता है। तो यहां पर विड्रॉल अलाउड नहीं होता है, याद रखिएगा सीसैब में। तो सीसैब में जाइएगा यही माइंडसेट से कि लेना ही पड़ेगा सीट, चाहे आपको भले मणिपुर में दे दे, नागालैंड में दे दे, अगरतला में दे दे, आपको लेना ही पड़ेगा सीट। ठीक है, चलिए। और अगर आप नहीं लेते हैं तो वही घोस्टिंग कहलाएगा और फिर आगे के लिए आपको बार कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये रैंक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने अपना रैंक बताया। अब रैंक मैंने देखा जो मेजॉरिटी जो बच्चा है वो 40-50 हज़ार 1 लाख से आगे वाला बच्चा है। तो मैंने फोकस किया है इस सेगमेंट पे। कोई भी बच्चा जो ये 30,000 से 75,000 के बीच में 95 to 98 परसेंटाइल वाला है, मैंने उन्हीं रैंक्स को रखा है जिन जगहों पर 50,000 से ज्यादा रैंक की जरूरत पड़ रही है। मतलब कोई भी बच्चा जिसका रैंक 50,000 से ज्यादा आया है, उसको क्या क्या मिलेगा ये मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसका 50,000 से कम रैंक आया, मान लेते हैं 40,000 आया है, 20-30,000 आया है, उसको क्या मिलेगा, उस पर यह सेशन नहीं है भाई। तो कोई भी बच्चा जिसका रैंक 50,000 से कम है, वो इस सेशन में उसको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बस ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, 50,000 से ज्यादा रैंक आया है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको क्या मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, शुरू करते हैं। क्लोजिंग रैंक्स ऑफ जोसा सीसैब मेंशन फॉर ओपन अबव। एक मिनट, मैं इसको वापस से खोल लूं, ओपन कर लूं, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ भाई। राम गजब ढाए ये पुरवैया। चलो भैया, अब आगे आपके पास शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा सारे लोग। हाँ जी,
अभी भी नहीं सुधरा, ठीक है। हाँ, कहाँ गए? तो अब सबसे पहला आता है IIEST। अच्छा, मैंने किस ऑर्डर में सजाया है? मैंने ऑर्डर में सजाया है कि सबसे पहले 50,000 के पास वाले रैंक वाले कॉलेजेस दिखाऊंगा, फिर 60,000, फिर 70,000, फिर 80,000, फिर 90,000, फिर बढ़ते बढ़ते 14 लाख तक गए हैं। और ये ऑर्डर फॉलो किया है किसमें? तो सबसे पहले मैंने लिया है NIT को, फिर लिया है मैंने IIIT को, और उसके बाद मैंने लिया है GFTI, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो इस ऑर्डर में रखा हूं सारे कॉलेजेस को। क्लियर? चल भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले IIEST शिवपुर, ये भी NIT की श्रृंखला में गिना जाने वाला कॉलेज है। यहां पर 3 ब्रांचेस मिले हैं बच्चे को 50,000 से ऊपर रैंक पे। एक सिविल मिला है, एक मेटलर्जी और मटेरियल्स मिला है, और एक माइनिंग इंजीनियरिंग मिला है। अब यहां पर 2 कैटेगरी रैंक होते हैं, जोसा में ओपन स्टेट और होम स्टेट, वैसे ही CSAB में भी होता है। तो जोसा में ओपन स्टेट में 50,000 रैंक पे मिला है मेटलर्जी और मटेरियल्स इंजीनियरिंग, और माइनिंग इंजीनियरिंग ओपन स्टेट में 53,000 पे मिला है। कोई भी बच्चा जो वेस्ट बंगाल का है उसको होम स्टेट कोटा में 53, मतलब थोड़ा सा फायदा है, ज्यादा नहीं। लेकिन अब ध्यान से देखो, 50,000 में दिख रहा है तुमको जोसा ओपन स्टेट, लेकिन यही CSAB राउंड में 50 का सीधा 66,000 हो गया। कितना? 66,000। क्या ये सबको दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। 66,000 हो गया है, मतलब सीधा 16,000 रैंक का जंप। उसके बाद 53,000 पे माइनिंग इंजीनियरिंग बंद हुआ है जोसा में, ये 53,000 सीधा 80,000 के आसपास चला गया। कितना? 53 से 80,000, 27,000 का जंप मारा है। CSAB में ये फायदा होता है। और होम स्टेट में देखो, यहां पर ये ओपन स्टेट है, होम स्टेट में यहां पे सिर्फ 700 रैंक आगे बढ़ा है, ओनली 700 ओपन स्टेट से होम स्टेट में। ठीक है, अब लेकिन ये 53,000 वाला CSAB के होम स्टेट में 89,000, मतलब रफली 90,000, 53,000 रैंक वाला 90,000 पे जा गया है, 37,000 का जंप। तो CSAB में ये फायदा होता है। CSAB में ओपन स्टेट वाले को भी फायदा होता है और होम स्टेट वाले को भी फायदा होता है, दोनों का बड़ा फायदा है। ठीक है, ये जो कॉलेज है इसका हाईएस्ट पैकेज 56 LPA का रिपोर्ट किया गया है, और मीडियन पैकेज 8.5 लाख पर एनम का रिपोर्ट किया गया है, तो कॉलेज अच्छा है। दूसरा कॉलेज है NIT आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल और मेटलर्जी मिल रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओपन स्टेट में सिर्फ एक 51,000 पे गया है बायोटेक्नोलॉजी, और यही 51,000 का CSAB राउंड में ओपन स्टेट पे 80,000 में गया है। ठीक है, इसका सबसे पीछे जाने वाला जो रैंक है वो 87,000 होम स्टेट में बायोटेक्नोलॉजी है। क्लियर? तो बायोटेक्नोलॉजी इसमें अच्छा ब्रांच अगर मेरे से पूछोगे तो केमिकल अच्छा है और सिविल अच्छा है, आप ये दोनों ले सकते हैं अगर इंटरेस्ट हो तो सिविल वगैरह का आप देख लीजिए, सिविल में भी पीछे रैंक तक गया है। 50,000 है ओपन स्टेट और होम स्टेट है 51,000, लेकिन यही 73 और 69 पे बंद हुआ है CSAB में। क्लियर? हाईएस्ट पैकेज 44 LPA का है, एवरेज 7.2 LPA का है। NIT आंध्र प्रदेश। दिल्ली बहुत बढ़िया जगह है, NIT दिल्ली सारे जानना चाहते हैं। यहां पर एरोस्पेस जैसा बढ़िया ब्रांच आपको होम स्टेट कोटा से मिल रहा है CSAB में, लेकिन यही अगर जोसा में देखोगे तो देखो 19,000 पे बंद हो गया ब्रांच, लेकिन होम स्टेट CSAB में 58 पे मिल गया। कितनी बड़ी बात है। और वैसे ही बाकी सारे भी 22,000, 30,000, 36,000 सब बंद हो गए हैं, लेकिन होम स्टेट में देख रहे हो 95,000 पे सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है। NIT दिल्ली जैसी ऐसी जगह है जहां पर हर बच्चे का एडमिशन, मतलब हर बच्चे का मोटा मोटी वो हो ही जाता है, मतलब प्लेसमेंट लग ही जाता है। इतना बढ़िया जगह 95,000 पे मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NIT उत्तराखंड, वही सेम डेटा। अब इसमें मैं बस डेटा आपको मार्क कर दे रहा हूं, देखते जाइएगा। मैकेनिकल मिल रहा है आखिरी 1,26,000 पे होम स्टेट कोटा CSAB में, और ओपन स्टेट में 56,000 और 70,000 सिविल इंजीनियरिंग को। तो यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल अच्छे ब्रांचेस मिल रहे हैं। NIT उत्तराखंड 12.5 और 8.3 मीडियन। NIT हामिरपुर की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल देख लीजिए, और इनफैक्ट सारे ब्रांचेस 1,14,000, 79,000, 1,11,000, तो आपको ये मिल रहा है मटीरियल साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, सिविल, केमिकल। ठीक है, इन सब में CSAB ब्लैंक है, इसका मतलब कि CSAB राउंड में इनकी सीट बची ही नहीं, सारे के सारे जोसा राउंड में खत्म हो गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। NIT अरुणाचल प्रदेश में सिविल, इलेक्ट्रिकल एक मेन ब्रांच है, ध्यान दीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एक मेन ब्रांच है। तो ये दोनों मेन ब्रांचेस आपको जोसा में होम स्टेट पे 189, 182, 1,82,000 रैंक पे मिल रहा है। मानते हैं मेजॉरिटी बच्चा होम स्टेट का नहीं होता है, तो ओपन स्टेट में ये जोसा में 55,000 पे जो बंद हुआ है, और यहां पर 40,000 पे, वो आपको 58,000 पे और 94,000 पे मिल जाएगा।
देख पा रहे हो, 55 से 94 और यहाँ 40 से 58। तो आपको सीसैब राउंड में यहाँ पे काफी फायदा होगा। ठीक है, पैकेजेस भी ठीक ठाक हैं इसके, और एनआईटी अरुणाचल प्रदेश है, एनआईटी इज इटसेल्फ गुड। मणिपुर की बात करें, यहाँ सिविल है, इलेक्ट्रिकल एक मेन स्ट्रीम ब्रांच है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मेन स्ट्रीम ब्रांच है। होम स्टेट में 4,76,000 4,76,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बंद हुआ है, जो कि एकदम मेन स्ट्रीम ब्रांच है होम स्टेट में। हाँ, ओपन स्टेट में ये 40,000 पे बंद हुआ है, क्योंकि ऑल इंडिया का बच्चा जब आएगा तो भाई 40,000 पे बंद होगा। पर अच्छी बात ये है, ये 40,000 पे है, सीसैब राउंड में ये 62,000 63,000 रैंक तक गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसा मेन स्ट्रीम ब्रांच। आगे बढ़ते हैं, पौंडीचेरी की बात करें, अच्छा प्लेस है। तो पौंडीचेरी में भी आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक मेन स्ट्रीम ब्रांच मिल जाएगा। 1,20,000 पे होम स्टेट बना है, बट 29,000 पे ओपन स्टेट है। 29,000 वाला यहाँ पर सीसैब में 44,000 पे बंद हुआ है, और अगर होम स्टेट की बात करो तो 1,60,000। एनआईटी सिक्किम की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे भी मेन स्ट्रीम है। ओपन जो 42,000 पे ओपन स्टेट यहाँ है, ये 62,000 पे बंद हुआ है। नागालैंड काफी दूर चले गए, पर नागालैंड में आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस जैसा बढ़िया ब्रांच, एकदम टॉप का ब्रांच, देख पा रहे हो क्या? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये सारे ब्रांचेस एकदम मेन स्ट्रीम वाले ओपन स्टेट में हैं। ओपन स्टेट मतलब ऑल इंडिया का बच्चा ले सकता है सीसैब के थ्रू। कौन से रैंक पे? 50,000, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 82,000, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 65,000। 50, 82, 65, ठीक है। 50, 82 और 65,000 रैंक पर ओपन स्टेट वाला बच्चा ले सकता है। होम स्टेट वाला तो 6.5 लाख है, देख रहे हो, 6.5 लाख, 9,72,000। तो नागालैंड का होम स्टेट है तब तो अलग बात है, क्योंकि नागालैंड पूरा का पूरा नागालैंड इज इन शेड्यूल्ड ट्राइब। तो नागालैंड का जो पूरा पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब में है, तो यहाँ पे होम स्टेट मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो आपका 2 कोटा लगेगा, होम स्टेट और एसटी। तो एसटी कोटा और होम स्टेट कोटा मिला के आपको बहुत, जैसे देख रहे हो ना, 9,72,000 रैंक पे भी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा एनआईटी नागालैंड में। तो फायदे हैं इसके। अब ये सारे था एनआईटीज़ का। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटीज़ का। ट्रिपल आईटी में ट्रिपल आईटी कोट्टायम, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलेगा, कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, दोनों के दोनों मेन स्ट्रीम ब्रांच है। जोसा में नहीं मिल पाएगा, 36,000 और 40,000 है, पर सीसैब में 50,000 रैंक पे मिल जाएगा आपको, सीसैब में 50,000। यह है पहला ट्रिपल आईटी कोट्टायम, जहां का एवरेज पैकेज 12 लाख है, हाईएस्ट 50 लाख है। अब ट्रिपल आईटी अगरतला, अगरतला थोड़ा दूर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, लेकिन यहां पर सिर्फ सीएसई ब्रांच है। 40,000 में जोसा में है, परंतु 60,000 में सीसैब में मिल जाएगा। एवरेज पैकेज 18 एलपी है, हाईएस्ट 60 एलपी है, देख पा रहे हो। ट्रिपल आईटी रांची, झारखंड में, बिहार के बगल में झारखंड में रांची में है ये। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल जाएगा, एम्बेडेड सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, और प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा। दोनों 40,000 के आसपास पे बंद होते हैं, जोसा में आखिरी, पर यहाँ पे सीसैब में 60,000 के आसपास में मिल जाएगा। 12 लाख एवरेज, 28 लाख हाईएस्ट। ट्रिपल आईटी कल्याणी वेस्ट बंगाल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिलेगा। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों 40,000 और 43,000 पे बंद हुए थे, पर आपको सीसैब में 56,000 और 66,000 पे मिल जाएगा। ठीक बात, बढ़िया है, मजा आ रहा है। अब ट्रिपल आईटी भागलपुर, बिहार में है भागलपुर एक जगह, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग है, दोनों बहुत मेन स्ट्रीम ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी अच्छा है। ये सारे ब्रांचेस नॉर्मल में आपको 40,000 42,000 पे मिलेंगे, पर आपको सीसैब में 52, 56, 65,000 तक पे भी मिलेगा, 65,000, और जबकि ये ट्रिपल आईटीज है। ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करें, और थोड़ा रिमोट हो गया, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड डेटा साइंस। ध्यान से देखो, 47,000 पे बंद हो रहा है जोसा में क्लोजिंग रैंक, पर सीसैब में 84,000। कितना? 84,000। समझ पा रहे हो, इतने पीछे तक तुमको मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस नॉर्मल की अगर बात करें, एआई डेटा साइंस को छोड़ दो, तो ये 50,000 पे जो बंद हुआ था जोसा में, यहां पर 89,000 पे बंद हो रहा है, रफली 89,000। देख पा रहे हो, खतरनाक डेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ओ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मणिपुर में 1,17,000 रैंक, 1,17,000। तो दिस इज नेक्स्ट लेवल। तो आपको ट्रिपल आईटीज काफी पीछे तक मिल जाएंगे, और जो ट्रिपल आईटीज सिर्फ सीएसई और ईसीई रखते हैं, नोन फॉर देयर क्वालिटी एजुकेशन। ये सारे ट्रिपल आईटीज खत्म हुए। अब बात करते हैं जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ये थोड़े लेसर नोन होते हैं, मतलब लोग कम जानते हैं इनके बारे में, पर ये सरकारी हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये काफ़ी फेमस है। यहाँ
पर आपको मटेरियल्स इंजीनियरिंग 5 साल का कोर्स मिलेगा 1,43,000, जो नॉर्मली जोसा सीसैप में 67,000 पे बंद होता है। पैकेजेस यहाँ से अच्छे लगते हैं। उसके बाद असम यूनिवर्सिटी सिलचर, थोड़ा दूर भी है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। जोसा में 50,000 पे बंद होता है, सीसैप में आपको करीबन 1 लाख रैंक पे मिल जाएगा, 1 लाख रैंक। असम यूनिवर्सिटी सिलचर, यहाँ का पैकेज 9 LPA हाईएस्ट है और एवरेज 6 LPA है। ये प्राइवेट वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस बात करें, NERIST, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर 55,000 और 65,000 में कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल बंद हो रहे हैं जोसा में, पर वो आपको 1.5 लाख रैंक के आसपास या फिर उससे ज़्यादा भी 1.5 लाख रैंक तक आपको जोसा में मिल जाएगा, मतलब सीसैप में मिलेगा, सॉरी। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद। अहमदाबाद अच्छी जगह है, लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस जैसा बढ़िया ब्रांच मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल भी मिल रहा है। 40 और 52,000 पे ये बंद हो रहा है, पर आपको सीसैप में 68,000 और 1 लाख पे मिलेगा। 68,000 पे और 1 लाख पे, क्वाइट गुड रैंक। और आगे बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार उड़ीसा में है। यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा करीबन 1.5 लाख रैंक पे, कितना 1.5 लाख, और 58,000 पे जोसा में मिल रहा है। क्लियर, पैकेजेस उतने हाई नहीं है, बट ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज है, अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो उससे बेहतर है यहाँ पे चले जाओ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी में है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस जैसा मेन स्ट्रीम ब्रांच मिल जाएगा। होम स्टेट से 1,68,000 पे, पर ओपन स्टेट से भी 92,000 पे मिलेगा, जो जनरली 48,000 पे जोसा में बंद होता है। तो 48 वाला 92 पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के ब्रांचेस भी मेन स्ट्रीम ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर अवेलेबल है 82,000 पे ओपन स्टेट में। ऑल इंडिया रैंकिंग देख रहे हो, ऑल इंडिया रैंकिंग ओपन स्टेट 44 का 82। अब श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू कश्मीर में है ये। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस जैसा मेन स्ट्रीम ब्रांच मिल जाएगा करीबन 1 लाख रैंक पे। 61,000 पे नॉर्मली बंद होता है, पर आपको यहाँ पर करीबन 97,200 1 लाख रैंक पे मिल जाएगा। क्लियर। और फिर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये तेजपुर में है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, 56,000 पे नॉर्मली बंद होता है, सीसैप में आपको 83,000 पे बंद होगा। ठीक है, मिल जाएगा। चलिए, मिजोरम यूनिवर्सिटी ऐजवाल, मिजोरम यूनिवर्सिटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 68,000 पे नॉर्मल बंद होता है। ध्यान से देखो, 2,34,000, कितना 2,34,000 पे ये बंद हो रहा है, 2,34,000, तो आपको काफी पीछे तक मिल जाएगा। एंड देन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। यहां पर आपको कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल दोनों मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा 2,12,000 रैंक पे, कितने 2,12,000, और हरिद्वार इज अ वेरी गुड ब्यूटीफुल प्लेस। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7.5 लाख रैंक पे, 7,53,000। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 4.5 लाख रैंक पे, 4,77,000, 4.5 लाख रैंक पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसा मेन स्ट्रीम ब्रांच आपको यहाँ पे इस कॉलेज में मिल जाएगा। मैकेनिकल तो मत पूछो, 12,95,000, देख रहे हो 13 लाख रैंक पे आपको मिलेगा। चलिए, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए कोलेट किया था कि आपको पीछे के रैंक्स पे क्या मिल सकता है आफ्टर 50,000। 50,000 से ज़्यादा रैंक है अगर किसी का, तो उसको क्या मिल सकता है। तो मैंने आपको करीबन 13-14 लाख रैंक तक भी बता दिया कि आपको अच्छे अच्छे ब्रांचेस यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी कॉलेजेस में मिल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, माता पिताओं के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी टेंशन थोड़ा कम हो और उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिले। ठीक है, ये सारे के सारे कॉलेजेस सरकारी थे। गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का मतलब ये होता है जहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग करती है। IITs सरकारी भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, बट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होते हैं। NITs तो पूरी तरह से सरकारी हैं और IITs भी सरकारी हैं। ठीक है, तो NIT, IIT, IIIT और GFTI पूरी तरह से सेफ हैं, सरकारी हैं और बहुत नाम है इन सब का। तो आप अपने हिसाब से जो रैंक आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं अगर आपका रैंक अच्छा बन रहा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ब्रांचेस अच्छा चुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपके साथ सदैव रहने वाला है। दैट वॉज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा और आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और किसी और चीज़ की आवश्यकता हो वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।